खुतबा नंबर 183। आप अलैहिस्सलाम के खुतबे का एक हिस्सा, कुदरत खुदा, फजीलत कुरान और वसीयत तकवा के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो बगैर देखे भी पहचाना हुआ है और बगैर किसी तकान के भी खल्क करने वाला है। उसने मखलूकात को अपनी कुदरत से पैदा किया और अपनी इज्जत की बिना पर उनसे मुतालबाए अब्दियत किया। वो अपने जूद व करम में तमाम उज़माए आलम से बालातर है। उसी ने इस दुनिया में अपनी मखलूकात को आबाद किया है और जिन्नो इंस की तरफ अपने रसूल भेजे हैं ताकि वो निगाहों से पर्दा उठा दें और नुकसानात से आगाह कर दें, मिसालें बयान कर दें और उयूब से बाखबर कर दें। Praise be to Allah, who is recognized without being seen and who creates without trouble. He created the creation with his might, and receives the devotion of rulers by virtue of his dignity. He exercises superiority over great men through his generosity. It is he who made his creation to populate the world, and sent towards the jinn and human beings his messengers to unveil it for them, to warn them of its harm, to present to them its examples, to show them its defects and to place before them a whole collection of matters. सेहत और बीमारी के तगय्युरात से इबरत दिलाने का सामान करें और हलाल और हराम बयान करें और इताअत करने वालों और नाफरमानों के लिए जो बहिश्त और दोज़ख और इज्जत और जिल्लत के सामान अल्लाह ने मुहैया किए हैं दिखलाएं। Containing lessons about the changings of health and sickness in this world, its lawful things and unlawful things and all that Allah has ordained for the obedient and the disobedient, namely, paradise and hell and honor and disgrace. मैं उसकी ज़ात अक़दस की उसी तरह हम्द करता हूँ जिस तरह उसने बंदों से मुतालबा किया है और हर शय की एक मिक़दार मुअय्यन है और हर कदर की एक मोहलत रखी है और हर तहरीर की एक मियाद मुअय्यन की है। I extend my praise to his being as he desires his creation to praise him. He has fixed for everything a measure, for every measure a time limit, and for every time limit a document. कुरान की फजीलत। देखो, कुरान अम्र करने वाला भी है और रोकने वाला भी, वो खामोश भी है और गोया भी। वो मखलूकात पर परवरदिगार की हुज्जत है जिसका लोगों से अहद लिया गया है और उनके नफ्सों को उसका पाबंद बना दिया गया है। मालिक ने उसके नूर को तमाम बनाया है और उसके जरिए दीन को कामिल करार दिया है। The Quran orders as well as refrains, remains silent and also speaks. It is the proof of Allah before his creation. He has taken from them a pledge, to act upon it. He has perfected its effulgence, and completed through it his religion. अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त अपने पास बुलाया है जब वो उसके अहकाम के जरिए लोगों को हिदायत दे चुके थे। लिहाजा परवरदिगार की अजमत का इतराफ इस तरह करो जिस तरह उसने अपनी अजमत का ऐलान किया है कि उसने दीन की किसी बात को मख्फी नहीं रखा है। He let the Prophet leave this world when he had conveyed to the people all his commands of guidance through the Quran. You should therefore regard Allah great as he has held himself great, because he has not concealed anything of his religion from you. और कोई ऐसी पसंदीदा या नापसंदीदा बात नहीं छोड़ी है जिसके लिए वाज़े निशाने हिदायत न बना दिया हो या कोई मुहकम आयत न नाजिल कर दी हो जिसके जरिए रोका जाए या दावत दी जाए। उसकी रिजा और नाराजगी मुस्तकबिल में भी वैसी ही रहेगी जिस तरह वक्त नुज़ूल थी। Nor has he left out anything which he likes or which he dislikes, but he made for it a clear emblem of guidance, and a definite sign which either refrains from it or calls towards it. His pleasure is the same for all time to come. और ये याद रखो कि वो तुमसे किसी ऐसी बात पर राजी न होगा जिस पर पहले वालों से नाराज हो चुका है और न किसी ऐसी बात से नाराज होगा
जिस पर पहले वालों से राजी रह चुका है। तुम बिल्कुल वाज़े निशाने कदम पर चल रहे हो और उन्हीं बातों को दोहरा रहे हो जो पहले वाले कह चुके हैं। उसने तुम्हें दुनिया की जहमतों से बचा लिया है और तुम्हें शुक्र पर आमादा किया है और तुम्हारी जबानों से जिक्र का मुतालबा किया है। You should know that he will not be pleased with you for anything for which he was displeased with those before you, and he will not be displeased with you for anything for which he was pleased with those before you. You are treading on a clear path, and are speaking the same as the people before you had spoken. Allah is enough for your needs in this world. He has persuaded you to remain thankful, and has made it obligatory on you to mention him with your tongues. तकवा इख्तियार करने की नसीहत। तुम्हें तकवा की नसीहत की है और उसे अपनी मर्जी की हद आखिर करार दिया है और यही मखलूकात से उसका मुतालबा है। लिहाजा उससे डरो जिसकी निगाह के सामने हो और जिसके हाथों में तुम्हारी पेशानी है और जिसके कब्जे कुदरत में करवटें बदल रहे हो कि अगर किसी बात पर पर्दा डालना चाहो तो वो जानता है और अगर ऐलान करना चाहो तो वो लिख लेता है। He has advised you to exercise fear and has made it the highest point of his pleasure and all that he requires from his creatures. You should therefore fear Allah, who is such that you are as though just in front of him, and your forelocks are in his grip, and your change of position is in his control. If you conceal a matter, he will know of it. If you disclose a matter, he will record it. और तुम्हारे ऊपर मोहतरम कातिबे आमाल मुकर्रर कर दिए हैं जो किसी हक को साकित नहीं कर सकते हैं और किसी बातिल को सब्त नहीं कर सकते हैं। और याद रखो कि जो शख्स भी तकवाए इलाही इख्तियार करता है, परवरदिगार उसके लिए फितनों से बाहर निकल जाने का रास्ता बना देता है और उसे तारीकियों में नूर अता कर देता है। उसे नफ्स के तमाम मुतालबात के दरमियान दायमी जिंदगी अता करता है। For this he has appointed honored guards, angels, who do not omit any rightful matter nor include anything incorrect. You should know that whoever fears Allah, he would make for him a way to get out of troubles and grant him light to help him out of darkness. He will ever keep him in whatever condition he wishes. और करामत की मंजिल में नाजिल करता है उस घर में जिसको अपने लिए पसंद फरमाया है, जिसका साया उसका अर्श है और जिसका नूर उसकी ज़िया है। उसके ज़ायरीन मलाइका हैं और उसके रुफका मुरसलीन। अब अपनी बाज़गश्त की तरफ सबकत करो और मौत से पहले सामान मुहैया कर लो कि अनकरीब लोगों की उम्मीदें मुनक़ता हो जाने वाली हैं और मौत का फंदा गले में पड़ जाने वाला है जब तौबा का दरवाजा भी बंद हो जाएगा। अभी तुम उस मंजिल में हो जिसकी तरफ पहले वाले लौट कर आने की आरजू कर रहे हैं। And will make him stay in a position of honor near himself, in the house which he has made for himself. The shade of this house is his throne, its light is his effulgence, its visitors are his angels and its companions are his prophets. Therefore, hasten towards the place of return and go ahead of your deaths by collecting provision for the next world. Shortly, the expectations of the people will be cut short and death will overtake them while the door of repentance will be closed for them. You are still in a place to which those who were before you have been wishing to return. In this world. और तुम मुसाफिर हो और उस घर से सफर करने वाले हो जो तुम्हारा वाकई घर नहीं है। तुम्हें कूच की इत्तला दी जा चुकी है और ज़ादे राह इकट्ठा करने का हुक्म दिया जा चुका है। और ये याद रखो कि ये नर्म और नाजुक जिल्द आतिश जहन्नुम को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। Which is not your house. You are just a traveler in motion. You have been given the call to leave from here, and you have been ordered to collect provision while you are here. You should know that this thin skin cannot tolerate the fire of hell. लिहाजा खुदारा अपने नफ्सों पर रहम करो
कि तुम उसे दुनिया के मसाइब में आजमा चुके हो। क्या तुमने नहीं देखा है कि तुम्हारा क्या आलम होता है जब एक कांटा चुभ जाता है, या एक ठोकर लगने से खून निकल आता है, या कोई रेत तपने लगती है। So, have pity on yourselves because you have already tried it in the tribulations of the world. Have you ever seen the crying of a person who has been pricked with a thorn or who bleeds due to stumbling or whom hot sand has burnt? तो फिर उस वक्त क्या होगा जब तुम जहन्नुम के दो तबकों के दरमियान होगे, दहकते हुए पत्थरों के पहलू में और शयातीन के हमसाए में। क्या तुम्हें यह मालूम है कि मालिक यानी दारोगाए जहन्नुम जब आग पर गजबनाक होता है तो उसके अज्जा एक दूसरे से टकराने लगते हैं। How would he feel when he is between two frying pans of hell with stones all round with Shaitan as his companion? Do you know that when Malik, the guard in charge of hell, is angry with the fire, its parts begin to clash with each other, in rage? और जब उसे झड़कता है तो वो घबरा कर दरवाजों के दरमियान उछलने लगती है। ए पीरे कुहनसाल, जिस पर बुढ़ापा छा चुका है, उस वक्त तेरा क्या आलम होगा जब जहन्नुम के तौक गर्दन की हड्डियों में पैवस्त हो जाएंगे और हथकड़ियां हाथों में गड़कर कलाइयों का गोश्त तक खा जाएंगी। अल्लाह के बंदो, अल्लाह को याद करो उस वक्त जबकि तुम सेहत के आलम में हो, कबल इसके के बीमार हो जाओ, और वसत के आलम में कबल इसके के तंगी का शिकार हो जाओ। And when he scolds it, it leaps between the doors of hell crying on account of his scolding. Are you old and big whom old age has made hoary? How will you feel when rings of fire will touch the bones of your neck? And handcuffs hold so hard that they eat away the flesh of the forearms? Fear Allah. Allah. A crowd of men, while you are in good health before sickness, grips you, and you are in ease before straightness, overtakes you. अपनी गर्दनों को आतिश जहन्नुम से आजाद कराने की फिक्र करो, कबल इसके कि वो इस तरह गिरवी हो जाएं कि फिर छुड़ाई न जा सकें। अपनी आंखों को बेदार रखो, अपने शिकम को लागर बनाओ और अपने पैरों को राहे अमल में इस्तेमाल करो। अपने माल को खर्च करो और अपने जिस्म को अपनी रूह पर कुर्बान कर दो। You should try for the release of your necks before their mortgage is foreclosed, your eyes, thin down bellies, use your feet, spend your money, take your bodies and spend them over yourselves. खबरदार, इस राह में बुखल न करना कि परवरदिगार ने साफ साफ फरमा दिया है कि अगर तुम अल्लाह की नुसरत करोगे तो अल्लाह भी तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को सबात इनायत फरमाएगा। उसने ये भी फरमा दिया है कि कौन है जो परवरदिगार को बेहतरीन कर्ज दे ताकि वो उसे दुनिया में चौगना बना दे और उसके लिए बेहतरीन जजा है। And do not be niggardly about them, because Allah the Glorified has said, if you help in the way of Allah, He will also help you, and will set firm your feet. And He, the Sublime, has said, who is he who would loan unto Allah a goodly loan, so that He may double it for him, and for him shall be a noble recompense. तो उसने तुमसे कमजोरी की बिना पर नुसरत का मुतालबा नहीं किया है और न गुर्बत की बिना पर कर्ज मांगा है। उसने मुतालबा नुसरत किया है जबकि जमीन और आसमान के सारे लश्कर उसी के हैं और वो अजीज व हकीम है। He does not seek your support because of any weakness, nor does He demand a loan from you because of shortage. He seeks your help, although He possesses all the armies of the skies and the earth and He is strong and wise. और उसने कर्ज मांगा है जबकि जमीन और आसमान के सारे खजाने उसी की मिल्कियत हैं और वो गनी हमीद है। वो चाहता है कि तुम्हारा इम्तिहान ले कि तुम में हुस्न अमल के एतबार से सबसे बेहतर कौन है। He seeks a loan from you, although He owns the treasures of the skies and the earth and He is rich and praiseworthy.
Rather, he intends to try you as to which of you performs good acts. You should therefore be quick in performance of good acts. अब अपने अमाल के साथ सबकत करो ताकि अल्लाह के घर में उसके हमसाये के साथ जिंदगी गुजारो, जहां मुरसलीन की रिफाकत होगी और मलाइका ज़ियारत करेंगे, और कान जहन्नुम की आवाज सुनने से भी महफूज रहेंगे, और बदन किसी तरह की तकान और ताप से भी दो चार न होंगे. So that your way be with his neighbors in his abode, he made his prophets companions of these neighbors and made the angels to visit them. He has honored their ears so that the sound of hellfire may never reach them, and he has afforded protection to their bodies from weariness and fatigue. यही वो फजल खुदा है कि जिसको चाहता है इनायत कर देता है, और अल्लाह बेहतरीन फजल करने वाला है. मैं कह रहा हूं जो तुम सुन रहे हो, उसके बाद अल्लाह ही मददगार है, मेरा भी और तुम्हारा भी, और वही हमारे लिए काफी है, और वही बेहतरीन कारसाज है. That is the grace of Allah, he bestoweth it upon whomsoever he willeth, and Allah is the Lord of mighty grace. I say you are hearing. I seek Allah's help for myself and yourselves. He is enough for me and he is the best dispenser.